मैं करूँ तो कुछ। करिए। ओम अज्ञानतिमिरधनस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कल एक होमवर्क था मेरे ख्याल से, छोटा सा 2 पॉइंट था ना, होमवर्क कल दिए थे ना बनने। जी प्रभु। 2, 5, 25 और 26 किसने किसने पढ़ा? हम गौतम प्रभु ने पढ़ा, और हमारे बेचारे भक्त लोग सब व्हाट्सएप में खींच खींच के डाल भी देते हैं ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, जिसके पास नहीं है भागवतम वो भी पढ़ सके। ललिता माता जी वेरी गुड, सत्यम प्रभु वेरी गुड। तो 25, 26 और 27, 28, 29 इस प्रकार है, जिसमें हमारे जो उत्पत्ति है, सृष्टि की रचना के बारे में बताया गया। तो अगर कुछ अगर 26 नहीं पढ़े रोहित प्रभु ठीक है। तो गौतम प्रभु ने पढ़ा है। गौतम प्रभु कुछ खास आपने ऐसा अनुभव इसमें जो पढ़ा वो बताना चाहेंगे क्या? जी प्रभु जी। प्रभु जी 25 वाला जो श्लोक में है उसमें प्रभु जी मतलब मुझे एक हाईलाइट ये लगा प्रभु जी की जो मनुष्य होता है वो अपने आप मतलब मिथ्या अहंकार के कारण उनको लगता है कि वही परम भोक्ता है, वही सब करने धरने वाला है। वो हर समय अपने आप को समझता है कि मैं करने वाला हूँ। ये मिथ्या अहंकार होता है। और जब वो इच्छा करता है किसी चीज के लिए तो भगवान वो इच्छा पूरा कर देते हैं। और जो परम भोक्ता है वो सिर्फ भगवान कृष्ण भगवान है। ये 25 श्लोक में प्रभु जी मैंने मतलब समझा ये वाला। और नेक्स्ट वाले में 26, 27, 28, 29 20 उसमें प्रभु जी मैंने ये समझा कि हर चीज के पीछे मतलब जो हमारे ये सृष्टि बना है वो हर चीज एक कारण मतलब हर चीज के पीछे एक कारण है मतलब हर चीज के बनने की पीछे। जैसे कि जैसे कि हम एक एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं जैसे कि हम कोई आग जला रहे हैं। तो आग जला रहे हैं तो आग जब जलाएंगे तो उससे गर्मी मतलब हमको गर्मी प्राप्त हो जाती है और धुआं भी निकलता है। तो आग एक कारण बन गया कि हमको उससे गर्मी भी लग गया। तो हर चीज के पीछे कारण है लेकिन सब कारणों के पीछे एक जो है वो भगवान है। ठीक कह रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा ये पढ़ दे रहा हूँ। ये जो 4 श्लोक हैं 26, 27, 28, 29 इसके तात्पर्य को थोड़ा पढ़ ले रहा हूँ। इसमें लिखा है तात्पर्य में, संपूर्ण सृष्टि का प्रक्रम एक क्रमिक विकास कार्य है ना। क्रमिक धीरे 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 विकास होती है पूरी सृष्टि, तथा एक तत्व से दूसरे तत्व का विकास है। एक के बाद एक बनता है, दूसरा फिर उससे रिलेटेड बनता है, फिर तीसरा रिलेटेड बनता है, जिससे पृथ्वी में नाना रूपता प्राप्त होती है, जिसमें इतने सारे वृक्ष, पौधे, पर्वत, नदियां, सरीसृप, पक्षी, पशु तथा विभिन्न प्रकार के मनुष्य मिलते हैं। इंद्रियानुभूति का गुण भी विकासमान है, अर्थात यह शब्द से उत्पन्न होता है, फिर स्पर्श और स्पर्श से रूप बनता है ना। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी के क्रमिक विकास के साथ साथ स्वाद तथा गंध भी उत्पन्न होते हैं। वे एक दूसरे के पारस्परिक कारण तथा कार्य होते हैं, है ना। रीजन, एक दूसरे के उत्पत्ति का कारण होते हैं, किंतु मूल कारण तो पूर्ण विस्तार के रूप में साक्षात श्री भगवान होते हैं, जो महतत्व के कारण जलशायी महाविष्णु हैं।
इसलिए ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण को समस्त कारणों का कारण बताया गया है। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं, आकाश में केवल शब्द होता है किंतु वायु में शब्द तथा स्पर्श दोनों होता है। ठीक है, अग्नि में ध्वनि, स्पर्श तथा आकार होता है। ठीक है, तथा जल में अन्य अनुभूतियां तथा यथा ध्वनि, स्पर्श तथा आकार से अतिरिक्त स्वाद भी होता है। किंतु पृथ्वी में उपयुक्त गुणों के अतिरिक्त गंध का भी अतिरिक्त विकास हो जाता है। अतः पृथ्वी पर जीवन की विविधता की पूर्ण प्रदर्शन होता है। उस जीवन का जो मूलतः वायु को मूल तत्व मानकर प्रारंभ होता है। ठीक है, शुरुआत वायु से हुआ। शारीरिक विकार जीवों के भौतिक शरीर के भीतर वायु में विकार आ जाने से होते हैं। ये माता जी समझाएंगी, अगर सोनाली माता जी, कि शरीर में जो विकार होते हैं वो वायु के कारण होते हैं। जो शरीर के अंदर वायु होती है, कफ पित्त वात कहते हैं ना, उसके कारण। मानसिक विकार शरीर के भीतर वायु के विशेष कुपित होने से होते हैं। मेंटल डिसऑर्डरनेस भी आ जाता है शरीर का, अगर इम्बैलेंस हो जाता है ना वायु, तो उससे हो जाता है। ठीक है, अतएव यौगिक व्यायाम वायु को ठीक से रखने में विशेष लाभप्रद होती है और ऐसे व्यायामों से शरीर के विकार प्रायः न के बराबर हो जाते हैं। तो 5 प्रकार की वायु होती है, अपान, समान, उदान और 2 और होती हैं। वो वायुओं का जो आपस में संतुलन होता है ना, उसी से शरीर में सारी चीजें चलती हैं। हम देखते हैं कि हम खा तो रहे हैं, लेकिन जो है ना अगले दिन तीसरे दिन जो है ऑटोमेटिकली हमारा जो है ना निकल जाता है मल मूत्र के द्वारा। तो ये सब कैसे होता है? ये हवा जो है ना अंदर उसको आगे पीछे करने का काम करती है। फूड को करेगी, रक्त को करेगी, और जो है ना सारी चीजों को इधर उधर पहुंचाने का काम हवा करती है। तो इस प्रकार हमारी बॉडी में सारी चीजों का बैलेंस करती है। योगासन को ठीक से करने पर आयु भी बढ़ती है और ऐसे अभ्यासों से मृत्यु को भी वश में किया जा सकता है। एक पूर्ण योगी मृत्यु पर भी वर्चस्व रख सकता है। एक पूर्ण योगी मृत्यु पर भी वर्चस्व रख सकता है और ठीक समय पर शरीर त्याग सकता है। क्या आपको मालूम है, एक ऋषि थे, मार्कंडे ऋषि, नाम तो सुना होगा, सुना था ना? जी वो सुना है। मार्कंडे ऋषि बचपन से, जब से पैदा हुए, उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। नैष्टिक ब्रह्मचारी थे, एकदम एकदम दृढ़ता वाले, बहुत जबरदस्त। और उनके जो वातावरण था घर का, उनको ना शुरू से अभ्यास कराया गया था ब्रह्मचारी का और भगवान की पूजा का। बहुत ऋषि तपस्वी थे, बहुत तपस्या करते थे। उन्होंने मृत्यु को जीत लिया था। उन्हें आशीर्वाद था कि वो 7 कल्प तक जीवित रहेंगे। 7 कल्प, समझ सकते हो? एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन, है ना, जिसमें 1000 चतुर्युग आते हैं। उसके बाद प्रलय होता है, फिर कल्प आता है, फिर प्रलय होता है, फिर कल्प आता है, फिर प्रलय होता है, फिर कल्प आता है। तो 7 कल्प तक वो जीवित। जब पूरी पृथ्वी पानी में चली गई, डूब गई थी, प्रलय में जो क्या होता है, पूरा पानी भर जाता है पृथ्वी में, सारे लोग मर जाते हैं। तो उस समय भी वो जीवित थे। कौन थे? मार्कंडे ऋषि। तो इस प्रकार आदमी जो है ना अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा तपस्या से कुछ भी कर सकता है। किंतु भक्ति योगी समस्त योगियों से बढ़कर होता है। ये कौन सा श्लोक है? भक्ति योगी समस्त योगियों से बढ़कर होता है, ये कौन सा श्लोक है? कौन बताएगा? बताओ सत्यम प्रभु। नहीं ध्यान आ रहा। नहीं ध्यान है? और कौन? तो रोहित प्रभु, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम्म। सोनिका माता जी, सोनाली माता जी,
गौतम प्रभु जी। ऐसे एकदम याद नहीं प्रभु जी, लेकिन अभी रिसेंटली हमने पढ़ा है। पढ़ा है और आप सबने बोला भी है। बोला भी असन से वो नहीं। मैंने सबको बुलवाया था, मेरे को योगी नाम मालूम था। अपी। सर्वेशाम, हाँ। बिल्कुल सही बोला। योगिनाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मतः। योगियों में सर्वश्रेष्ठ वो है जो श्रद्धा से मेरे परायण है, मैं जो अंतरकरण में मेरे बारे में ही सोचता है, मुझे ही प्रेम करता है, वो सभी योगियों में श्रेष्ठ है। अभी सबको याद होगा, मैंने बुलवाया था, लास्ट श्लोक था ये 6वें अध्याय का 6.47। सबने बोला था और सब भूल गए। जो इम्पोर्टेंट श्लोक है उनको थोड़ा सा याद रखो भाई, भूलो मत। ठीक है, चलो इस प्रकार ये सृष्टि की रचना हुई थी। 2.5.25 और 26 अपन प्रवेश करते हैं आज हमारी भगवत गीता की क्लास में। तो हम कल जो थे 7.5 के हम जो है तात्पर्य में थे, और श्रीमद् भागवतम का श्लोक 10.87.30 पेंडिंग था, ये हमको करना था। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो जो 7.05 है श्लोक, उसमें भगवान अपनी कौन सी पराशक्ति शक्ति के बारे में बता रहे हैं। पराशक्ति कौन है? जीवात्माएं, है ना, जिससे जीवात्माएं, और अपरा प्रकृति कौन सी है? जिसमें सारी चीजें हैं, 24 तत्व हैं। ठीक है, कल हमने पढ़ा था 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 उनके विषय, और 5 तत्व मन बुद्धि अहंकार और महातत्व। ये सारी चीजें जो होती है ना, अपरा प्रकृति होती है। और परा प्रकृति कौन होती है? जीव, जो उसको भोगता है, जो उसको यूज करता है अपने सुख दुख के लिए। ठीक है, जिसमें चेतना है वो हो गई पराशक्ति, और जो अचेतन है वो हो गई अपराशक्ति। जो हमको देख के रिस्पॉन्स कर सकता है वो हो गई पराशक्ति। जो देख के रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, जैसे टेबल कुर्सी चेयर घर दरवाजे कुछ भी हो, वो आप देखोगे हेलो हाय करोगे तो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, लेकिन ये रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, तो ये अचेतन हो जाती है, जिसमें अज्ञान है, असत है जो। ठीक है, तो आगे प्रवेश करते हैं हम। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है ये। अपरिमिता ध्रुवस्तनुभृतो यदि सर्वगता तरहि न शास्यतेति नियमो ध्रुव नेत्रता अजनी च यन्मयम् तद विमुच्य नियंत्रे भवेत् सममं नु जानान्तं यदमतं मत दृष्टुतया। है ना। हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में न होते। अगर सभी जीव आप ही की तरह शाश्वत और सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में न होते, किंतु यदि जीव को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। तो पहली लाइन जो है, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो आपके नियंत्रण में ना होते। मतलब सारे जीव जो है ना वो हैं, शाश्वत तो हैं, देखिए कोई जीव मरता नहीं, आपको मालूम है, लेकिन क्या हम सर्वव्यापी हैं? नहीं है। हम सिर्फ अपने शरीर के बारे में जानते हैं, लेकिन भगवान सारे शरीरों के बारे में जानते हैं, है ना। 13वें अध्याय में बताते हैं भगवान क्षेत्रज्ञ जो होते हैं ना, मैं सबका क्षेत्रज्ञ हूँ। एक क्षेत्रज्ञ होता है आत्मा, और दूसरा क्षेत्रज्ञ होता है परमात्मा। क्षेत्र मतलब शरीर, और शरीर को जानने वाला मतलब क्षेत्रज्ञ। तो हर क्षेत्र में 2 क्षेत्रज्ञ रहते हैं, एक रहता है आत्मा जो सिर्फ अपने शरीर के बारे में जानता है, और एक दूसरा होता है परमात्मा जो सबके शरीर में जाता है। तो भगवान कहते हैं, इसमें कहते हैं कि जो सर्वव्यापी है, तो सर्वव्यापी हम नहीं है, हम सिर्फ अपने थोड़ा सा हमारा पेरिफेरल होता है, हम थोड़ी सी हमारी बाउंड्रीज होती है जहाँ के बारे में हम जानते हैं, बाकी के बारे में नहीं जानते, इसलिए हम भगवान के नियंत्रण में हैं। लेकिन क्वालिटी वाइज समंदर का एक बूंद पानी और समंदर क्वालिटी वाइज सेम तो है, खारा वो भी है, खारा ये भी है। सेम एज इट इज केमिकल कॉम्पोजिशन उसमें मिलेंगे, सेम एज इट इज केमिकल कॉम्पोजिशन एक बूंद पानी में भी मिलेंगे। लेकिन
डिफरेंस बहुत बड़ा है कि एक बूंद पानी आपकी जो है ना कुछ भी तुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन समंदर हर प्रकार से आपकी तुष्टि, जो भी आप चाहते हो कर सकते हो। आपको बहुत पानी चाहिए तो मिल जाएगा, आप उसमें डूब के मर सकते हो, इसमें डूब के मर नहीं सकते हो एक बूंद पानी। तो इस प्रकार हम जो है एक बूंद पानी है और भगवान समंदर, विभू है और हम अणु हैं, है ना। इस प्रकार हम उनके नियंत्रण में आ जाते हैं। किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। बिल्कुल हम छोटे से हैं भगवान के नियंत्रण में, एक बूंद पानी समंदर के नियंत्रण में ही रहता है। ठीक है। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है और इस शरणागति से वे सुखी होंगे, उस स्वरूप में ही नियंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैत के पक्षधर हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान है, वास्तव में प्रदूषित मत। ये मायावादियों का वर्णन चल रहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं और भगवान एक ही हैं, हम भी भगवान हैं, हम पहले भगवान थे अब शरीर हो गए। इस टाइप की अलग अलग फिलॉसफी होती है जो कि एकदम बेकार है, एकदम रद्दी है। सोनाली माता जी का क्वेश्चन है, क्या परा तथा अपरा, क्या बोला, क्या परा तथा अपरा शक्ति को बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्ति समझ सकते हैं? देखिए ऐसा है कि बहिरंगा शक्ति का ही जो है ना ये विस्तार है अपरा प्रकृति, और अंतरंगा शक्ति का विस्तार है पराशक्ति। ठीक है। तो अंतरंगा शक्ति का पार्ट हो जाएगा जीव। ठीक है। और जब जीव भगवान की भक्ति में लगता है ना, तब बेसिकली वो अंतरंगा शक्ति के दायरे में आ जाता है। और जब तक एक्चुअल में, इसलिए उसको तटस्था शक्ति कहा जाता है, दोनों के बीच की, अंतरंगा और बहिरंगा के बीच में आती है तटस्था शक्ति, और बहिरंगा शक्ति के नीचे आएगी अपरा, और अंतरंगा शक्ति जो होती है ना उसके नीचे तब आएगी ये पराशक्ति, जब वो अपने डिसीजन को लेके भगवान की सेवा में प्रवेश करेगी। ऐसा होता है। ठीक है। तब हम योग माया जो है देवी प्रकृति के अंतर्गत आ जाते हैं, जब हम भगवान की उपासना करते हैं, जब भगवान के अंतर्गत आते हैं। अदरवाइज हम माया के अंडर में काम करेंगे या भगवान की योग माया जो है ना उनके अंडर में काम करेंगे। ठीक है। जो भगवान की इंटरनल पोटेंसी, जिसको अंतरंगा शक्ति भी कहा जाता है, देवी प्रकृति भी कहा जाता है, उसके अंडर में हम तब आएंगे जब हम भगवान की शरणागति स्वीकार करेंगे। अगर हम माया की शरणागति स्वीकार करेंगे तो हम बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत में चले जाएंगे। ठीक है। इसीलिए मनुष्य को तटस्था शक्ति कहा जाता है। दोनों में नहीं है वो, अंतरंगा में भी नहीं, बहिरंगा में भी नहीं है, लेकिन उसके पास चॉइस है कि वो कहाँ जा सकती है। लेकिन इनके पास चॉइस नहीं है, जो है ना अपरा प्रकृति, जैसे मन बुद्धि अहंकार हो गया, आपका पंच तत्व हो गए, जो भी हो गया, महतत्व हो गया, इनके पास चॉइस नहीं है। वो जिस जैसी स्थिति में रहेंगे उनको वहीं रहना पड़ेगा, और हमेशा हमेशा उनको प्रकृति योग माया महामाया के अंतर्गत ही काम करना पड़ेगा। लेकिन जीव शक्ति ऐसी है, उसके पास चॉइस है, उसके पास विवेक है, उसके पास अपनी बुद्धि है, विश्लेषण करने की शक्ति है, सही गलत समझने की शक्ति है, सत्य झूठ समझने की शक्ति है। तो ये सारी शक्तियों का उपयोग करके जीवात्मा भगवान की इंटरनल पोटेंसी यानी कि अंतरंगा शक्ति जो कि योग माया कहलाती है उसके अंतर्गत जा सकता है। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी। तो नेक्स्ट श्लोक में, नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं, परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति हैं क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान हैं, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं है। जैसे हमने डिस्कस किया, एक समंदर की बूंद और समंदर सेम है, दोनों की क्वालिटी वाइज सेम है। हमारे अंदर भी वही स्वभाव आता है जो परमेश्वर के अंदर है। हमको भी क्या है, हम भी अपने आप को ऊपर समझते हैं, हमारे अंदर भी इंडिपेंडेंट होने की क्वालिटी आती है, हमको भी प्रेम चाहिए, हमको भी सेवा चाहिए। तो ये सारे गुण कहाँ से आते हैं? भगवान से आते हैं। हम गुणों के माध्यम में सेम है, लेकिन हम बहुत छोटे हैं, सूक्ष्म हैं। ठीक है।
स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग, इसका क्या मतलब है? अनिल प्रभु बताना चाहेंगे। स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। इसका क्या मतलब है? आप पढ़ रहे हो ना साथ में कि नहीं पढ़ रहे? पढ़ रहा हूं प्रभु जी। तो ये जो है ना लास्ट वाले पैराग्राफ में ऊपर से 5वीं लाइन में आया है, स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति मतलब जीव को अपनी वास्तविक मन तथा बुद्धि को विस्मृति हो जाती है। कोई और बताना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। यहाँ पे आत्मा परमात्मा के बारे में नहीं, परमात्मा का तो यहाँ कोई वर्णन ही नहीं है, सूक्ष्म परमात्मा की बात नहीं चल रही। सोनिका माता जी बताना चाहेंगे, बताइए माता जी। जी यहाँ पे जी, शरीर और आत्मा की बात हो रही है। शरीर और आत्मा की बात चल रही, मतलब कि जैसे एक मनुष्य शरीर के उसमें इतना ज्यादा वो हो जाता है कि वो आत्मा का धर्म भूल जाता है, कुछ ऐसा है क्या? हाँ थोड़ा थोड़ा एकदम आप सही पकड़ दिए माता जी। तो और कोई इसमें अपना विशेष? प्रभु जी मतलब यहाँ पे ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि जो जीव होता है उनको समझ आ जाता है कि जो ये आठ अपरा शक्ति है वो भगवान का है, और इससे उसको समझ में आ जाता है कि जो भी चीज है वो भगवान का है, तो उसको समझ ज्ञान में आ नहीं आता, जाता इसमें है। तो ये लिखा है विस्मृति हो जाती है, विस्मृति हो जाती है, ना समझ बन जाता है, वो समझ तो नहीं मिथ्या आता है। अहंकार इन सब चीजों का भोग करते करते उनको लगता है कि मैं ही हूँ करने वाला हूँ, मतलब सारी चीजें उसको। हाँ एकदम सही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी 2-3 बार पढ़ा तो मुझे समझ आया कि एक्चुअल में ये श्लोक बोलना क्या चाह रहे हैं। मतलब इसमें एक्चुअल में ये बताया गया है हमारा जो वास्तविक स्वरूप है ना, मतलब यूं कहें कि जीवात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, मतलब जिसके अंदर मन भी रहता है और बुद्धि भी रहता है। तो जब हम अभी जैसे हम लोग मनुष्य शरीर में है ना, तो स्थूल मतलब ये जो कि भौतिक शरीर हो गया, और सूक्ष्म अपराशक्ति। सूक्ष्म अपराशक्ति बोले तो माया, मतलब माया की वजह से ये सारा चीज गतिमान है ना, सब कुछ नहीं चल नहीं, रहा है। माया कहाँ से आ गई? सूक्ष्म शरीर मतलब माया कहाँ से हो गई? सूक्ष्म अपराशक्ति जो है ना, सूक्ष्म मतलब अपन ने कल परसों डिस्कशन किया था। तो प्रभु ये जी प्रभु जी सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार होता है, स्थूल पंच हाँ, तत्व होता है। सूक्ष्म जो होता है ना, जो दिखता नहीं है, जिसको मन बुद्धि अहंकार कहते हैं, वो सूक्ष्म तत्व हो गए। और स्थूल तत्व जो हो गए, पंच तत्व जो दिखते हैं, जिसको आप फील कर सकते हो, भूमि गगन वायु आकाश और जल, ये सारी चीजें हो गई जो है ना, स्थूल हो गई। और सूक्ष्म में आ गया जैसे विषय हो गए, जो है ना, विषय को आप नहीं समझ देख नहीं सकते हो आप, जो है ना, कर्मेंद्रियां और ये सारी जो है ना, ये सूक्ष्म इसमें स्थूल में आ गई, आप इनका सारा अनुभव कर सकते हो, है ना। ज्ञानेंद्रियां स्थूल में आ गई। तो इस प्रकार जो होती है ना, स्थूल और सूक्ष्म, इसमें बटा हुआ है पराशक्ति अपराशक्ति, जिसको निकृष्ट शक्ति भी कहा गया। तो जब व्यक्ति इनके उपभोग करता है अपना, हम जीव जो होते हैं ना, अपने शरीर के माध्यम से हम इन सब चीजों को यूज करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, सुख लेने के लिए हम सारी चीजों को यूज करते हैं, मन को तुष्ट करते हैं, इंद्रिय तृप्ति को पूरी तरह से तुष्ट करने की कोशिश करते हैं, कैसे भोग भोग के इसको ग्रहण कर लें, उसको खा लें। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उनके पीछे ही पूरा जीवन निकल जाता है इच्छा पूर्ति के लिए, है ना। तो आंखें सिर्फ देखना चाहेंगी अच्छा अच्छा, तो इसलिए आदमी अच्छा अच्छा रखता है घर में, शोपीस अच्छे अच्छे रखेगा, टीवी अच्छी रखेगा,
सारी चीजें अच्छी अच्छी रखेगा, कपड़े अच्छे पहनेगा कि ताकि दूसरों की आंखों में मैं आनंद प्रदान कर सकूं और मेरी तारीफ हो, वाह 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 क्या तो दिखते हो प्रभु जी। तो ये इसलिए है। तो इस प्रकार सारी इंद्रियों की तुष्टि करने के लिए आदमी क्या करता है, अपराशक्ति, क्योंकि महतत्व जो होता है ना वो अपराशक्ति होता है, जिसमें सारी जो होती है नॉन लिविंग थिंग्स आ गई, जिसमें जड़ चीजें होती हैं, जो खाने पीने उठने बैठने घर बार सीमेंट रेती गिट्टी जिससे आदमी घर बनाता है, ये सारी चीजें जो होती है ना वहीं से आती है, महतत्व से। उसका उपयोग उपभोग करता है अपने पराशक्ति मतलब अपनी आत्मा को तुष्टि करने के लिए, ठीक है। और जिससे वो विस्मृति हो जाती है। एक्चुअल में आत्मा का गुण जो है ना वो सच्चित आनंद है, लेकिन चूंकि वो इनके संसर्ग में इनके टच में आ जाती है तो वो सुख और आनंद को इस शरीर के माध्यम से भोगना चाहती है। इसलिए आदमी विस्मृति में सोचता है कि मैं शरीर हूं और ये शरीर को सुख देने की कोशिश करता है। अदरवाइज जिस दिन उसको समझ में आ जाएगा मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं, तो उस दिन वो आत्मा की तुष्टि के लिए काम करेगा और उस दिन वो भगवान की शरणागति चला जाएगा और उस दिन वो भगवान का नाम का जप करने लगेगा जब उसको समझ में आ जाएगा ये शरीर तो है ही नहीं मेरा, मृत्यु के बाद तो छोड़ना है, देहांतरण हो जाना है हमारा। हम बचपन से लेके आज तक कितनी बार मरे हैं, बचपन वाला शरीर नहीं है हमारा आज के पास, आज हमारे पास, हम मर चुका है, हमारा बचपन वाला शरीर मरा हुआ है। उसके बाद भी हम देखिए ट्रैवल करे जा रहे हैं इस शरीर में, आगे बढ़े जा रहे हैं। जवानी वाला शरीर अभी है, आगे चल के नहीं रहेगा, बुढ़ापे वाला शरीर आगे चल के नहीं रहेगा। इस प्रकार हमारा पल पल मृत्यु तो हो रही है, उसके बाद देहांतरण हो जाएगा, नए शरीर में चले जाएंगे। तो ये शरीर एक्चुअल में हमारा नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है। ये एक ड्राइवर की तरह है, ड्राइवर को कार दी जाती है ना, तो कार का वो यूज करके कहीं भी आना जाना कर सकता है। उसी प्रकार हमको ये शरीर दिया गया, हम इसका यूज करके कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ड्राइवर अगर गाड़ी को सिर्फ घुमाता रहेगा, हैं बीचों में घुमाएगा, खाली वादियों में घुमाएगा, तो ऐसे में तो उसको कुछ मिलेगा नहीं। हैं ड्राइवर खुद खाएगा पिएगा क्या, उसको अपने खाने पीने के लिए पहले व्यवस्था करनी चाहिए, है ना, जो उसके साथ हमेशा चले, ऐसी चीजों पे उसको वर्क करना चाहिए। ठीक है, आगे कहते हैं इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है। प्रकृति जो जड़ है, जो अचेतन है, उसका प्रभाव है। उसको दिखता है, आदमी को दिखता है अरे यार क्या प्यारा सोने की अंगूठी है यार, बहुत अच्छी लग रही है, वो तो जड़ है। वो तो कहाँ से निकला है, पंच तत्व से, महतत्व से निकला है, महतत्व में मिल जाएगा एक ना एक दिन, है ना। आज हम देखते इतने बड़े बड़े राजा थे, इतने बड़े बड़े किले थे, इतने बड़े बड़े महल थे, कहाँ है वो, सब टूट फूट के वापस मिट्टी में मिल गए। तो एक दिन उसका स्वरूप था, अब वो फिर स्वरूप नहीं है, फिर आगे चल के नया स्वरूप आएगा, फिर नहीं रहेगा, फिर आएगा कोई स्वरूप नहीं रहेगा, महल बनेगा, मकान बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, फ्लैट बनेगा, टूट जाएगा। हम देखते हमारे आंखों के सामने, आप ही ने देखा होगा अपने घर के आसपास, पहले तो झोपड़ी थी, अब बड़ी बिल्डिंग हो गई, बड़ी बिल्डिंग भी प्रभु जी अब टूट रही है, अब तो नया बिल्डिंग बन रहा है, वहां पे कुछ और ही बन रहा है। तो ये हो क्या रहा है, ये सिर्फ महातत्व का शेप चेंज हो रहा है, कभी कुछ था कभी कुछ था और कुछ नहीं। तो ये हमको अपनी दृष्टि से समझना पड़ेगा, इनके पीछे हमको भगना नहीं है, इसमें ये लिखा है। किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तब उस मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है मैं ही पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। तो उसको लगने लगता है अरे मैंने कमाया है, भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप, आपके पास क्या है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, ऐशो आराम है, आपके पास क्या है। तो सामने वाला मेरे पास माँ है तो हम कहते हैं हमारे पास भगवान का कृपा है, भगवान की कृपा है, हमारे पास चैंटिंग है, हमारे को ये सब चाहिए भी नहीं, तुम ही रखो, क्योंकि तुम रखोगे, तुम इससे अटैच रहोगे, तुम इसमें अपना जो है ना प्राण डाल दोगे, तुम मेहनत करते रहोगे, तो उसमें तुम्हारे जो है ना दिन रात चिंतन वही होगा तुम्हारे अंदर। तो जब चिंतन वही होगा तो तुम फंसे रहोगे कर्म बंधन में, इस संसार में। जितना जो होता है ना, तभी साधु लोग अपने पास कुछ नहीं रखते हैं। जितना जीवन जीने के लिए जरूरी है, 2 कपड़े और रोटी पानी एक दिन का, बस उससे ज्यादा नहीं रखते।
ज्यादा रख के करेंगे क्या? जितना रखेंगे उसकी सेफ्टी, उसकी प्रोटेक्शन के लिए आदमी को चिंतन करना पड़ेगा। फिर जो है ना उसकी प्रोटेक्शन करेगा और उसमें उसका आधा दिन निकल जाएगा, मैं बचा लूं, मैं ये बचा लूं, वो बचा लूं। ऐसा नहीं है। जब वह सारे भौतिक विचारों से, जिनमें भगवान के साथ तदात्म भी सम्मिलित है, मुक्त हो जाता है तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है, और जब यह शक्ति भौतिक कलमश से मुक्त हो जाती है तो यह पूर्णतया कृष्ण भावनावित या भव बंधन मुक्त हो जाती है। तो कुल मिला के भगवान को प्राप्त करना है, अगर अपने को बंधन मुक्त होना है तो हमारी दृष्टि हमको चेंज करनी पड़ेगी। देखने की स्थिति, हम देखें, जो देख रहे हैं ना, आत्मा को अलग देखना है और इस शरीर और इस संसार को, अपराशक्ति को अलग देखना है। पराशक्ति, अपराशक्ति। आत्मा तटस्थता शक्ति कहलाती है, वो आती है, इसके साथ जुड़ती है तो यहीं की हो जाती है, लेकिन वो चाहे तो भगवान की शरणागति भी स्वीकार कर सकती है, जैसे आप सबने किया हुआ। ठीक है, तो ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है इस श्लोक में तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज आगे हम बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से इसमें अपन ने इतना डिस्कशन किया है कि अब जरूरत नहीं होगी किसी प्रकार की कोई डाउट की। ठीक है, पराशक्ति अपराशक्ति समझ में आ गया होगा। आत्मा तटस्था शक्ति है, पराशक्ति और अपराशक्ति ये दोनों अंतरंगा बहिरंगा के अंतर्गत आती हैं, और किस प्रकार आदमी अपनी चॉइस से इधर जा सकता है या उधर जा सकता है, ये चॉइस होती है। तटस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तट में खड़ा है। तट मतलब समंदर का किनारा, तट। तट में रहता है, उसके पास चॉइस है, या तो समंदर में जा सकता है पानी में, या भूमि में भी घूम सकता है, ये उसके पास चॉइस है। लेकिन हमारे सामने पड़े टेबल के पास कोई चॉइस नहीं, उसको वहीं रहना पड़ेगा, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, है ना। लेकिन हमारे पास ये चॉइस होता है। ठीक है, ये फर्क है हमारे में और इनमें। हम इनका भोग करते हैं, लेकिन हम जो है ना, हम अपने आप को इंजॉयर समझते हैं। हम अपने आप को क्या समझते हैं? मैं इनका स्वामी हूँ। अपराशक्तियों का स्वामी हम अपने आप को मानते हैं। ये प्रॉब्लम हमारे साथ आती है, लेकिन वो सारी चीजें हमारी खुद की है ही नहीं। वो एक न एक दिन हमको छोड़ना पड़ेगा। वो भगवान की महतत्व से आई है और महतत्व में ही मिल जाएगी एक न एक दिन। ठीक है, अब नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं 7.06। ठीक है, एतत् योनिनि भूतानि सर्वाणीति अपधार्य अहम कृतस्य जगतः प्रभवो प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है ना। याद रखिएगा, इन दोनों शक्तियों में उद्गम होता है सारे प्राणियों का। ठीक है, इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। कृष्ण कह रहे हैं, मुझे ही जानो उनका उत्पत्ति और प्रलय। हमने 3 विष्णु पढ़े हैं, किस प्रकार तीनों विष्णु में भगवान अपना एक्सपेंशन करते हैं, सारे ब्रह्मांड की रचना होती है, किस प्रकार उसके गर्भ में प्रवेश करते हैं गर्भोदय दक्षाई विष्णु के रूप में, फिर हर कण कण में क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार भगवान इस पूरी सृष्टि को जागृत करते हैं और उसके बाद इसका प्रलय हो जाता है। प्रलय 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रलय जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है ना, जब जिसमें 1000 चतुर्युग निकलते हैं दिन के, कल्प के, उसके बाद रात्रि होती है जिसको प्रलय कहा जाता है। सेम उतनी ही समय अवधि जिसमें 1000 चतुर्युग निकलते हैं, लेकिन उस समय पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि जो होती है ना, वो जलमग्न हो जाती है। और उस समय संवर्तक जो आया था ना, संवर्तक याद है? जब वृंदावन में इंद्र को जो है ना पूजा नहीं हुई थी, तब इंद्र ने संवर्तक को बुलाया था कि जाओ संवर्तक, बता दो इनको, डुबो दो पूरे वृंदावन को जल में।
तो संवर्तक जो बादल होते हैं ना वो बड़े कठोर होते हैं और बड़े बड़े इतनी बड़ी बड़ी बूंदें छोड़ते हैं वो। तो उससे जो है ना आदमी पूरी जलमग्न हो जाती पृथ्वी। तब वो आता है जब प्रलय के समय आता है। ठीक है। एक होता है महाप्रलय, जब ब्रह्मा जी की पूरी आयु समाप्त हो जाती है ना, ये ब्रह्मांड ही जब खत्म हो जाता है तब होता है, उसको महाप्रलय बोलते हैं। और उस समय फिर ये पूरी सृष्टि जो होती है ना, ब्रह्मांड हमारा, वो वापस महाविष्णु के रूम में चला जाता है। जब उनकी एक सांस होती है, छोड़ते हैं तब उत्पत्ति होती है, और जब वापस सांस लेते हैं तब ब्रह्मांड का महाप्रलय हो जाती, खत्म हो जाता है ब्रह्मांड। तो इन बिटवीन एक ब्रह्मा जी की पूरी आयु निकल जाती है, एक सांस महाविष्णु का और ब्रह्मा जी की पूरी 100 जन्मों की आयु जो होती है ना, वो बराबर टाइम चलता है दोनों में। महाविष्णु की एक सांस में उनके 100 साल निकल जाते हैं, और ब्रह्मा जी के 100 साल में हमने देखे कि कितना समय निकल जाता है हमारा। हम जिस पृथ्वी में बैठे हैं ना, हमारे नीचे के लोग हैं ना, उनकी अवधि और ज्यादा रहती है। हमारा हो सकता है एक दिन उनका 1 साल के बराबर है, और उनके नीचे लोकों में जाएंगे तो उनका एक दिन उनके 100 साल के बराबर हो। ऐसा होता है। जितने जितने ऊपर जाएंगे समय उतना उतना विशाल होता चला जाएगा, और जितने जितने नीचे चले जाएंगे उतना समय सूक्ष्म होता चला जाएगा। ठीक है, प्रवेश करते हैं हम इसके तात्पर्य में। तात्पर्य, जितनी वस्तुएं विद्यमान है वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल हैं। ये समझ में आ रहा है क्या लिखा है? जितनी भी वस्तुएं विद्यमान हैं वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल हैं। प्रभु जी पदार्थ मतलब वो होता है ना प्रधान जिससे सारी चीजें बनती है। पदार्थ मतलब मैटर, जो भी हम किसी को भी समझ सकते हैं, जो भी तत्व है हमारे सामने उसको मैटर पदार्थ कहेंगे, जो महतत्व का ही पार्ट होता है। तो पदार्थ तथा आत्मा का प्रतिफल है, मतलब आत्मा रहेगी तब वो स्वरूप प्राप्त होता है उस पदार्थ को। आत्मा कहीं रहेगी, जैसे सपोज करो बीज में आत्मा रहेगी तो वो पेड़ का रूप लेगा। अगर आत्मा बीज में नहीं रहेगी तो बीज सड़ के गल के खत्म हो जाएगा। ठीक है। हमारे अंदर आत्मा है, इसलिए हमारा शरीर बड़ा होता है, इसलिए उसका स्वरूप चेंज होता है, इसलिए वो विद्यमान होता है। अदरवाइज वो नष्ट होके चला जाएगा, मिल जाएगा महातत्व में। ठीक है, क्लियर है? आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। सारे पदार्थ जो होते हैं ना वो आत्मा रहती है, इस कारण पदार्थ सामने आता है। आज टेबल है हमारे सामने, क्यों है? क्योंकि वो एक दिन पेड़ था और इस पेड़ में आत्मा थी, अदरवाइज वो पेड़ ही नहीं बनता, इसलिए वो आज पदार्थ के रूप में हमारे सामने है। ठीक है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है। समझ में आ रहा है? भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है। मतलब आप लेबोरेटरी में 2-5 केमिकल मिला के, कुछ मारा पीटी करके, हथौड़े से लोहे को मार के या कुछ भी करके आत्मा नहीं बना सकते हो, है ना? आप ये तो बना सकते हो, 2 हवाएं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला के पानी बना सकते हो। आप जो है ना 2-3 केमिकल मिला के तीसरा कलर बना सकते हो। मतलब आप पदार्थ का स्वरूप चेंज कर सकते हो, उसका रंग भेद कर सकते हो, उसको फॉर्म चेंज कर सकते हो, लेकिन आप आत्मा नहीं बना सकते। आपके शक्ति में नहीं है, हमारे अंतर्गत में ये नहीं है। ठीक है। अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। ये भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत जो है ना भगवान का, भौतिक जगत जो है 1/4 है और आध्यात्मिक जगत 3/4 है पूरी सृष्टि में। तो जितने भी ब्रह्मांड हैं जो भौतिक संसार का पार्ट है, वो 1/4 प्लेस लेते हैं पूरी सृष्टि का, और बाकी 3/4 आध्यात्मिक जगत है ना।
इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। जैसे अपन ने चर्चा किया, आत्मा नहीं होती तो शरीर विकास होता ही नहीं शरीर का, वो एक छोटे से रूप में ही खत्म हो जाता। जहां आत्मा नहीं है वहां पे ग्रोथ नहीं है ना। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। तो बराबर है, ये भी इसलिए उत्पत्ति हुआ क्योंकि इसमें स्वयं भगवान प्रवेश करते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं इस एक एक ब्रह्मांड के अंदर, तो उसको प्रॉपर चलायमान होता है, तब वो क्रियान्वित होता है, एक्टिवेट होता है। जब परमात्मा के रूप में शिरोदक्षाई हर जगह कण कण में घुसते हैं, तब वो कण कण जागृत अवस्था में आता है, तब हमको उसका कलर दिखता है, तब हम उसको शेप एंड साइज को देख सकते हैं उसके, अदरवाइज उसकी कोई महत्व नहीं है, वो देख ही नहीं सकते हम, क्योंकि भगवान उसमें प्रवेश करते हैं, तब जाके सारी चीजें जागृत अवस्था में आती हैं। ठीक है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। ठीक है। भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण है। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगन चुंबी प्रसाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। जैसे हमने समझा, विराट भगवान विभु हैं और हम अणु हैं, हम छोटे से जगह हमारा कंट्रोल चलता है, भगवान का पूरी जगह कंट्रोल चलता है। परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण है, अतः वे समस्त कारणों के कारण है। इसकी पुष्टि कठोपनिषद 2.2.13 में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतनस्य चेतनानाम, है ना, ये श्लोक को मैं पढ़ दे रहा हूँ। नित्यो नित्यानाम चेतनस्य चेतनानाम एको बहुनाम यो विदताति कामान तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीराः तेषाम शांति शाश्वती न तरेषाम। मतलब नित्यो नित्यानाम मतलब एक नित्य भगवान अनेक नित्य जीवात्माओं की, चेतनस्य चेतना नाम एक स्थिर चेतना भगवान की समस्त छोटी छोटी चेतनाओं की कामनाओं और आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं, है ना। जो भक्त उस परमात्मा को निरंतर देखते हैं और स्मरण करते हैं उन्हें ही शांति प्राप्त होती है, अन्यों को नहीं। नित्यो नित्यानाम मतलब अनेक सारे जो है ना नित्य सारी चीजें हो रही है, उसमें एक भगवान है। चेतनस्य चेतना नाम, अनेक सारी बहुत सारी चेतनाओं में एक महाचेतन है जो भगवान है, वो सारे कामनाओं को पूर्ण करते हैं, है ना। भगवान ही है जो हर जगह व्याप्त है। तो इसमें कुछ श्लोक हैं, आप उसका रेफरेंस लिख सकते हो, जिसमें भगवान अपने आप को सृष्टि के निर्माण या सृष्टि के सारी चीजों का कर्ता बताते हैं। क्रम वाइज अपन प्रवेश करते हैं। सबसे पहले 7.10 देखते हैं श्लोक, उसमें क्या कहते हैं भगवान। कहते हैं बीजम माम सर्वभूताम नाम वृद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेज तेजस्वी नाम अहम। बीजम माम सर्वभूतानाम, सारी चीजों का बीज देने वाला मैं हूँ। यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। भगवान से ही सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। फिर 9.08 में भगवान कहते हैं 9.8, इसमें कहते हैं संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। तो देखो भगवान की इच्छा से ये सारा जगत प्रकट होता है और विनष्ट होता है। फिर भगवान कहते हैं 10.08 में, यहाँ कहते हैं पेज 374 में, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वह मेरे प्रेमा भक्ति में लगते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। भगवान के ही अधिभूत है। भगवान कह रहे हैं सारी सृष्टि, चाहे आध्यात्मिक चाहे भौतिक। फिर कहते हैं 13.27 में, देखो हर अध्याय में भगवान अपनी बता रहे हैं शक्ति के बारे में, किस प्रकार मेरे ही द्वारा सब चीजें प्रकट होती हैं। पेज नंबर 483, यहाँ कहते हैं हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। ठीक है,
संयोग मात्र है जो भी स्थिति में तुमको दिख रही है। फिर आगे आता है 14.04 में भगवान कहते हैं, पेज नंबर 491, इसमें कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं बीज देने वाला पिता हूँ। फिर 15.7 में कहते हैं भगवान पुरुषोत्तम योग में, जो कि इस माह में पढ़ना चाहिए, पुरुषोत्तम योग है ना। इसमें कहते हैं मामवंशो जीवलोके भूत सनातन मन शटाणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन का कारण वे 6 इंद्रियों के घोर संघर्ष में है, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो हम सब जो है ना इस भगवान के शाश्वत अंग हैं। तो इस प्रकार हर जगह भगवान ने बताया कि मैं हूँ, तभी ये सृष्टि है और मेरे कारण ही सब चीजों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, किसी का कोई डाउट है, किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। पेज 143 वाला श्लोक नंबर क्या था प्रभु जी? पेज नंबर 143 वाला कौन सा श्लोक था? कौन सा है प्रभु जी? किसी को समझ में आ रहा है क्या लिखे पेज नंबर 143? मैं डिफरेंस डाल देता हूँ प्रभु जी, कौन कौन सा चैप्टर में कौन कौन सा। पेज नंबर 143 में तो श्लोक 3.25 और 26 है। इसमें तो अलग ही चीजें लिखी हैं। ये तो कोई रेफरेंस ही नहीं दिया हमने, पेज नंबर 143 वाला। 7.10 ठीक है, आपने नोट किया, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 7.10 ठीक है, 9.08 भी ठीक है, 10.08 भी ठीक है, 15.7 भी ठीक है, 14.04 नहीं लिखा है आपने। ठीक है, और 13.27 ठीक है, 3, 13, 27 ये भी नोट कर लीजिए, जहाँ पे भगवान अपनी शक्तियों का अपने कारण इस सृष्टि की उत्पत्ति बताते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। ये तीसरे लाइन में जैसे बोला ना, भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, तो इसका रेफरेंस भी प्रभु जी 2.20 में दिया है, दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक 2.20, दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक। तो ये नोट कर सकते हैं हम लोग। वो तो पूरा भगवान बताए हैं। जी। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है, वह न तो किसी जन्म लेता है न लेगा, वह अजन्मा नित्य शाश्वत या पुरातन है। बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें ये बता रहे हैं भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में, मतलब आप कैसे भी करके नहीं कर सकते हो। ठीक है, बराबर कह रहे हो आप, दूसरा 2.20 इसमें ले सकते हो आप। मैं भी लिख लेता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो भी अभी बताए आप, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों के द्वारा ही सृष्टि की रचना विनाश और इनके पालनकर्ता जो होते हैं उन्हीं के द्वारा ही होता है। देखिए ऐसा है कि तीनों को ये जिम्मेदारी मिली हुई है, एक को सृष्टि निर्माण की, एक को संचालन की और एक को विनाश की। गॉड, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर, है ना, GOD गॉड। तो इसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश ऐसा आते हैं। तो ये उनके कार्य हैं, ये उनको दिया गया है कि आपको ये करना है। तो ये कौन देता है? ये कृष्ण देते हैं। तो वो अपनी अपनी कर्तव्य को फिर पूर्ण करते हैं, ऐसा है।
यही जी सवाल था ना आपका? जी 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 प्रभु जी, मैं सोचा कि उनका कुछ नाम आएगा क्या, ऐसा कि नहीं? नाम आएगा मतलब? मतलब उनका भी भूमिका जैसे ब्रह्मा जी के बारे में है बता रहे हैं, लेकिन शिव जी के बारे में कुछ ऐसा नहीं आ रहा है नाम, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि उन्हें ये कार्य दिया गया ना कर डिस्ट्रॉयर का। हाँ हाँ, उनका बिल्कुल है, वो तो बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट हैं। और आज की डेट में तमोगुणी सारे लोगों का उद्धार उन्हीं के द्वारा होना है, तो वो भोले हैं, वो तो सीधे साधे हैं, जो उनकी शरण में जाता है सबको स्वीकार कर लेते हैं। रावण गया तो उनको भी स्वीकार कर लिया उन्होंने, उनको भी आशीर्वाद दे दिया। तो इसी कारण से लोग जो है ना उनकी शरण में जाते हैं कि हम कुछ भी काम करें गंदे अच्छे, वो तो बेचारे भोले हैं, वो देखेंगे नहीं और हमें स्वीकार कर लेंगे। इसीलिए उनका जो है ना वर्चस्व, उनकी शरणागति लोगों के अंदर बड़ी है, क्योंकि वो खुद भी जो है ना सारे के सारे तमोगुणी है। ठीक है। प्रभु जी जैसे कि एक पूछ लेता हूँ, जैसे कि हम जैसे भगवत धाम से यहाँ आए हैं मिट्टी लोक में, अब फिर वहीं जाना चाहते हैं, तो पहले और अभी में हमारा क्या फर्क रहेगा? हम वहां जाके फिर से कुछ इच्छा किए करेंगे तो हमें फिर वापस आना पड़ेगा, ऐसा है कि? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान इसमें कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, है ना। वो मेरा ऐसा लोक है जहाँ जाने के बाद आदमी को दोबारा आना नहीं पड़ता, है ना। तो भगवान ने खुद गीता में बोल दिया है कि एक बार जाएगा तो दोबारा आना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मतलब ये मान के चलो कि अब इस बार भगवान ले जाएंगे तो पूरा ठोक बजा के ले जाएंगे भैया, आपको दोबारा अब ऐसी स्थिति में ले जाएंगे कि अब वापस आना ना पड़े। इसलिए भगवान अपना ज्ञान देते हैं कि मेरे ज्ञान को समझो। जिस दिन तुम अपने ज्ञान को समझ जाओगे उस दिन तुम्हारे अंदर की चेतना ऐसी हो जाएगी कि तुमको ये सारा जो है ना मिथ्या ऐसा इल्यूजन दिखना चालू हो जाएगा, ये सब बेकार है, डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट माल खरीदना चाहोगे क्या आप? नहीं खरीदोगे। जब आपको पता पड़ जाएगा ओरिजिनल एडिडास का जूता जो ये है और डुप्लीकेट एडिडास का जूता ये है, तो वो डुप्लीकेट क्यों खरीदोगे आप? सेम प्राइस में मिल रहा है, सब चीजें मिल रही है, सेम चीज मिल रही है, तो आप अच्छी चीज खरीदोगे। तो वैसी जिस दिन हमको समझ में आ जाएगा कि सत्य जो है ना वो वैकुंठ है और ये जो जगत मिथ्या है, ये सारा जो है ना इल्यूजन पैदा करता है, तो आप फिर वहां से आओगे ही नहीं कभी, ऐसी स्थिति आ जाएगी। लेकिन जैसे हमने बताया कि हमारे अंदर इंडिपेंडेंस थी, हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक सोच थी जिसमें हम अपना इंजॉयर बनने की कोशिश किए, तब हम यहाँ पे इस सोच के कारण आए। अब वो सोच आपकी चली जाएगी, वो सोच रहेगी नहीं आपके अंदर। ठीक है। तो प्रभु जी, तो हमको क्या याद रहेगा ये ज्ञान जो अभी हम ले रहे हैं, हमको वहाँ याद रहेगा? अरे अब आप तो फिर कैसी बात कर रही है। ने अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस धर्म के कार्य क्षेत्र में इसकी कोई हानि नहीं है, कभी भी हास नहीं, कभी खत्म नहीं होता ये ज्ञान। हमने तो पढ़ा ना, धर्म का ज्ञान कभी भी आपका, भगवत धर्म का ज्ञान कभी भी खत्म नहीं होगा, वो हमेशा अनंत काल तक आपके साथ रहता है। तो बिल्कुल याद रहेगा आपको। याद रहेगा तभी तो आप वहां भगवान की सेवा करोगे इस भाव से, तब तो आप उनकी शरणागति करोगे। नहीं नहीं मेरे को कहीं आपको छोड़ के जाना नहीं, ये विचार मन में रहेगा तब तो आप वहां रहोगे, नहीं तो फिर अगर ये विचार नहीं रहेगा तो फिर आ जाओगे दोबारा, है ना। प्रभु जी धन्यवाद। ये ज्ञान आपका, ऐसी चीज आप प्राप्त कर रहे हो जो कभी खत्म नहीं होगा। मृत्यु क्या अनेक अनेक जन्मों तक ये ज्ञान हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो इस प्रकार जो है ना ये कभी खत्म नहीं होगा, हर 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 योनि में हमारे साथ रहेगा। किसी न किसी प्रकार उस योनि में भी हमारे को इसका लाभ मिलता रहेगा। ठीक है। जी जी प्रभु जी धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, तो क्लास को आज हम क्लोज करते हैं यहाँ पे। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। सभी भक्त सभी भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील जगत गुरु प्रभुपाद श्रील की प्रभुपाद की जय। जय।
हरि 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 बोल। हरि बोल। हरि